प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर तानाशाही पर लगाम लगानी है तो कांग्रेस की तानाशाही पर लगाम लगाइए। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो 370 और सीएए को हटा दिया जाएगा और राम मंदिर पर भी ताला लग जाएगा। तो इस तरह के कुछ बयानबाजी की गई है। साथ ही ये भी कहा है कि आरक्षण प्रयागराज की धरती पर गारंटी देता हूं कि दलितों और गरीबों का आरक्षण नहीं छीना जाएगा। तो अब की बार 400 पार का नारा दे करके यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और प्रयागराज की जनता ने 2 दफ़ा आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और इस बार क्या नीरज त्रिपाठी और जो प्रवीण पटेल यहां से उम्मीदवार हैं वो क्या 4 जून को नतीजे इनके फेवर में होंगे या नहीं, दिखाना चाहेंगे कि जनसभा में जो लोग मौजूद हुए थे, रैली में जो लोग आए थे हुए हैं, उनमें कितना जोश उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये परेड ग्राउंड है, यहाँ पर साल 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दफ़ा जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे, लेकिन अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। फिलहाल यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में नारी शक्ति संवाद को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताबड़तोड़ 3 रैली की, जिसमें कि बिहार में और उसके बाद प्रयागराज और बनारस की तरफ कूच करेंगे। लेकिन अब की बार 400 पार का नारा जो है इलाहाबाद की धरती से भी बुलंद हुआ और मोदी ने गारंटी यहाँ पर भी दी है। ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का काम जो देश प्रदेश स्तर पर हुआ है वो अविश्वसनीय है और मोदी योगी शाह की जोड़ी अमर रहे, दीर्घायु रहे। और इसी तरह से बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, मैं भी एक सदस्य हूँ, और बीजेपी अच्छा कार्य करता रहे, यही कुशल मंगल कामना करता हूँ। 10 साल से लग रहा है कि हम लोगों को ऐसा संत, ऐसा राजा मिले हुए हैं जो हम लोगों को सनातन धर्म पे ध्यान दे रहे हैं और असुरों का संहार कर रहे हैं। इस बार 400 पार मोदी सरकार। शक्ति ये चाहती है कि मोदी जी जीवन पर्यंत हम लोगों के बीच रहें और ऐसे ही हम लोगों का गौरव बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं और हम लोगों की हेल्प करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में, यानी नीरज त्रिपाठी और प्रवीण पटेल के समर्थन में यहाँ पर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर बिहार में जो आरोप लगाया है, जो प्रहार किया है, वो साफ तौर पर कहा है कि 5 चरण में ही जो है विपक्षी जो है वो चित हो गई है और 4 जून को और भी बड़ा प्रहार होगा। इस तरह की बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कह के आए हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिर क्या किस तरह की स्थितियाँ हैं। आप आई हैं रैली में, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हम लोग के प्रयागराज में हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा है। उसमें हमारा पूरा किन्नर बहनें लोग, हम लोग मिलके उनका स्वागत करने के लिए आई उपस्थित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग यही कहते हैं कि इस बार फिर से हमारे नरेंद्र मोदी 400 पार के साथ तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं हूँ मोदी का परिवार, क्या कहेंगे भाई साहब आप? मैं जो है कि मानिक चंद्र यादव हूँ, जो है मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जो है कि इतने स्कीम मोदी जी निकाल दिए हैं। हम बहरिया फाजिलाबाद और कालूर बहरिया प्रयागराज से हूँ। और जो है कि गरीबों को राशन दिया जा रहा है। माहौल बस यही है कि प्रवीण पटेल फूलपुर से जीत रहे हैं, नीरज त्रिपाठी इलाहाबाद से जीत रहे हैं। इलाहाबाद संसदीय सीट से यहाँ प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी जी एवं फूलपुर से आदरणीय प्रवीण पटेल जी को इतने भारी मतों से हम लोग जिताएंगे कि पुराने जो रिकॉर्ड हैं 89 और जो 96 के, वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तीसरी बार कमल खिलेगा, कमल खिलेगा और कमल के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। ये हम लोगों के प्रयागराज की जनता। आप क्या कहना है? माफिया राज का सफाया हुआ प्रयागराज में? आज से सारे विपक्षी अपने बिल में घुस जाएंगे, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। क्या विकास हुआ? माफिया राज का सफाया हुआ प्रयागराज? एकदम माफिया राज भी खत्म हुआ। विकास, मैं खुद पार्षद हूँ टैगोर टाउन, जॉर्ज टाउन का। 180 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे एरिया में है। हर तरफ, चारों तरफ विकास, सारी जो है सड़क सब बन रही है प्रेजेंट टाइम में। लेके भी चौड़ीकरण हो रहा है जी। यस, कुंभ को लेके हमारी रोड में CY चिंतामणि रोड एक ही रोड है जो है कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, आप कुछ कहेंगे? जी, मोदी जी ने हम लोगों महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद कह रही है मोदी जी के लिए। आगे चलते हैं, आप कुछ कहेंगे सर?
जी, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, लेकिन पिछले 10 साल में जितना डेवलपमेंट मैंने देखा है उतना कभी नहीं हुआ है, और यहाँ के गांव में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है प्रयागराज। आप क्या कहेंगे महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया? बहुत कुछ किया सर हम लोगों के लिए, और आज मोदी जी की ही वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं। लखपति दीदी वाली योजना भी हम दे रहे हैं। महिलाओं के लिए मोदी जी ने कुछ किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, तरक्की से लेकर नौकरियों को लेकर गैस सर्विस से लेकर हर चीज़। तो मोदी की लहर आगे हमेशा ही बढ़ेगी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर जीतेंगे, जीतेंगे अब की बार 400 बार। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो इतने अच्छे नेता हैं कि क्या कहें उनके बारे में। इस बार भी उन्हीं को जिताना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। जोश, उत्साह, और हम कहेंगे कि कुछ और भी लोग हैं बुला रहे हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे आप? जय जय श्री राम। जो मोदी जी कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। हम लोग मोदी के इंतजार में यहाँ बैठे हैं। इतनी गर्मी में भी हम लोग को बहुत शीतलता का अनुभव हो रहा है मोदी जी के आने से। अब की बार भैया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज प्रयागराज में आए हुए हैं, हम लोग बहुत एक्साइटमेंट हैं। और मैं मालती केसरवानी महामंत्री या महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। बहुत 33% आरक्षण और शौचालय, सरकारी योजना, आयुष्मान कार्ड, अनाज, अन्य योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। हम महिलाएं बहुत चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। जय भाजपा। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो जनसभा में पहुँचे हुए हैं, सभी मोदी में हम कह सकते हैं। और प्रयागराज में भी ताबड़तोड़ विकास कार्य हुए हैं, और पिछले 2 बार से बीजेपी के ही यहाँ पर सांसद रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या तीसरी बार कमल खिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। 25 मई को यहाँ पर मतदान होना है, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही तय होगा कि आखिर प्रयागराज की जनता ने किसे अपना सांसद चुना है और किसे अपना आशीर्वाद दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।